नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि एस्मैटिक को यूज़ कैसे करते हैं। यानी जो हमारा एस्मैटिक होता है उसे आप रीड कैसे कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम आया तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे फॉल्ट को फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं हम बोर्नियो को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बोर्नियो पहले से हम ओपन करके रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे ओपन कर लिए। तो जब आप बोर्नियो को ओपन करेंगे मेरे भाई, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे कट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा सारे आ जाएंगे। जैसे कि आप सबसे पहले देखेंगे मोबाइल फ़ोन सोल्यूशन आ जाएगा। जब मोबाइल फ़ोन सोल्यूशन को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको हार्डवेयर सोल्यूशन, बिट मैप और डायबोर्ड मोड वैल्यू मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एस्मैटिक यानी यहाँ पे सर्विस मैनुअली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे चीज़ें देखनी है तो आप एस्मैटिक पे ओपन करेंगे। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई आपका जिस भी कंपनी का फ़ोन होगा, जैसे अगर आपको मान लेते हैं Xiaomi का, Vivo का, Oppo का, Samsung का, जो भी जिस भी कंपनी का फ़ोन होगा, आपको क्या करना है, उस कंपनी में चले जाना है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास एक फ़ोन है सैमसंग का, तो उसमें हम सैमसंग में भी जा सकते हैं। जैसे सैमसंग में हम चले गए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैमसंग में चले गए। सैमसंग का यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे मॉडल देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास फ़ोन आया Xiaomi का, ठीक है, तो Xiaomi में चले गए। Xiaomi में आने के बाद बहुत सारे मॉडल देखने को मिलेंगे। तो इसमें से कोई भी एक मॉडल ले लेंगे जिसमें हम आपको एस्मैटिक को रीड करना सिखाएंगे आज हम। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास हम एक ले लेते हैं Redmi Note 7 Pro ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप जब खोलेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम 2 लिखा हुआ है, डायग्राम लिखा, लेआउट 2 लिखा हुआ और लेआउट PDF लिखा हुआ मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायग्राम 2 है ये हमारा जो है चार्जिंग यानी सब बोर्ड का जो है डायग्राम है। तो अगर आपको एस्मैटिक पे काम करना है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डायग्राम पे ओपन करना है। ठीक है, जैसे डायग्राम पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है एस्मैटिक खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एस्मैटिक आ गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लेआउट खोलेंगे। जब लेआउट आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि लेआउट का मतलब होता है लोकेशन आउट। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको कंबाइन कर लेना है। कंबाइन करने के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप कंबाइंड लिखा हुआ है, कंबाइंड एक्टिव सिलेक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको टिक लगा देना है। ठीक है, मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे एस्मैटिक डायग्राम पे चले जाना है। यहाँ पे भी आपको कंबाइन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ओके का, आप यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों हमारा कंबाइंड हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जितना भी आपको स्पेस लेना हो डायग्राम का और लेआउट का तो आप उतना रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे एस्मैटिक का थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लूँगा क्योंकि लेआउट तो हमें दिख ही जाएगा, जूम कर देंगे। तो अब जैसे हमारे पास मेरे भाई चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो सबसे पहले आपको चार्जिंग जो प्रॉब्लम होती है हमारा जो सब बोर्ड से BTB बोर्ड से आता है, बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर पे आता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे फाइंड क्या करना है, BTB कनेक्टर को कॉपी करना है। जैसे यहाँ पे कॉपी करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये कनेक्टर जहाँ भी होगा डायग्राम में हमारा आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम इसे भी जूम कर लेंगे। यहाँ पे आपको जूम करके रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं J1303 हमारा बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर है। इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करेंगे। देखिएगा जैसे क्लिक किए यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड में हमारा ये कनेक्टर आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको जूम आउट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कर दिए तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं आप हमारा जो है बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं BTB कनेक्टर जो कि ठीक है, तो यहाँ पे इसे बता के रखें 40 पिन का कनेक्टर है। ठीक है, तो अगर आपके पास जो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, जैसे आपके पास चार्जिंग की प्रॉब्लम आ गई मेरे भाई, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे B बस ढूंढना है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा जो चार्जिंग का ट्रैक होता है मेरे भाई ना, उसका B बस नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे B बस ट्रैक रहा। तो इसका काम सिर्फ यहाँ तक था। अब आपको इसी लाइन को ट्रेस करना है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे ना, ये लाइन जहाँ आगे जाएगी वहाँ पे दिख जाएगा। जैसे हम क्लिक किए आप देख सकते हैं इसका एक TP पॉइंट है। तो यहाँ पे जो एक कैपेसिटर लगा है, इस कैपेसिटर का नंबर है C1307। C1307 पे हमें 5.1 वोल्टेज मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कैपेसिटर हमारा जस्ट बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर के ऊपर लगा हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 5.1 वोल्टेज मिलना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से लाइन फिर से इस पर क्लिक करेंगे, सीधा यहाँ से हमारी लाइन OBP पे गई, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे 3, 3, 6, 3, 9, 12 वोल्ट की OBP लगी हुई है। ठीक है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जब आपको OBP के पास आते हैं ना,
तो यहाँ पे जो आपको इनपुट, सबसे पहले OBP का इनपुट चेक करना होता है कि आपका जो बीबस है, जो आपका चार्जिंग कनेक्टर से 5 वोल्ट की सप्लाई है, क्या वो यहाँ OBP को इन कर रही है, क्योंकि जब इन करेगी तभी आउटपुट करेगी। तो यहाँ पे आपको सेम चार्जिंग के बराबर वोल्टेज मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नंबर है C1312, ठीक है। यहाँ पे हमें मिलना चाहिए 5.1 वोल्टेज, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं C1312 यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमें 5.1 वोल्टेज मिलना चाहिए। इसी के ऊपर जस्ट U1301 यहाँ पे OBP IC लगी, देख सकते हैं इसका नंबर U1301 लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा OBP IC है। तो OBP के इनपुट में अगर आपको वोल्टेज ओके मिले तो आपको आउटपुट में करना है। आउटपुट का जो कैपेसिटर का नंबर है मैं आपको बताना चाहूँगा, C1309 है जो यहाँ से आउटपुट करेगी। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 0 ओम के यहाँ पे रजिस्टर भी लगाए हुए हैं जो कि वोल्टेज को पास कर रहे हैं, ठीक है। एक फ्यूज का काम करेगा, किसी कारण से अगर हाई वोल्टेज आ जाता है, OBP काम नहीं करता, तो ये रजिस्टर आपका ओपन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे C1309 पे हमें आउटपुट में 5.1 वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर ये वोल्टेज मिलता है ना तो ये ओके कंडीशन होता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर फिर भी चार्जिंग नहीं चलता तो यहाँ पे देखिए एक रजिस्टर के बाद एक कैपेसिटर लगा है जिसका नंबर है C1318, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको 5.1 वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे C1309 पे मिल रहा है तो C1318 पे नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब आपका ये रजिस्टर ख़राब है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप बाईपास कर सकते हैं, OBP ख़राब हो तभी बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कैपेसिटर आप देख सकते हैं जस्ट चार्जिंग IC के पास लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलना चाहिए 5.1 वोल्टेज। अगर ये मिल जाए तो इसका मतलब ओके। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है USB बीबस, तो इस पर क्लिक करेंगे सीधा हम चार्जिंग IC में पहुँचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हम चार्जिंग IC में पहुँच गए। तो यहाँ पे जो चार्जिंग IC लगी है मेरे भाई, वो लगी है 6150 लगी है, ठीक है, जो कि हमारी पावर IC लगी है PM के लिए। तो यहाँ पे PM लगा है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा जो है कॉलकम का CPU है। तो यहाँ पे आपका PM 6150L भी देखने को मिलेगा, 6150 भी देखने को मिल सकता है, 6152 भी 6152 भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो आपका कैपेसिटर लगा है C601, यहाँ पे आपको वोल्टेज मिलना चाहिए 5.1। तो यहाँ पे देखते हैं कैपेसिटर कहाँ लगा। तो जैसे इस पर हम क्लिक किए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका C601 लगा हुआ है। तो इस कैपेसिटर पे मेरे भाई आपको 5.1 वोल्टेज मिलना चाहिए, ठीक है। अगर ये वोल्टेज मिल जाता है ना तो इससे ही पता लगता है कि आपका जो चार्जिंग IC का इनपुट है, यानी जो आपका इस फ़ोन का Redmi Note 7 जो भी फ़ोन है उसके अकॉर्डिंग जो आपका चार्जिंग IC का इनपुट सप्लाई वो बिल्कुल ओके है। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलता ना तो इससे हमें पता लगता है कि आपका जो इनपुट की सप्लाई वो कहीं रास्ते से कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम उसे ठीक करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ तक मिल जाता है तो इसका मतलब ओके है। तो IC की आउटपुट सप्लाई चेक करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले अगर आपको इनपुट ओके मिले तो यहाँ पे आप देखते हैं MID की वोल्टेज मिल रही है। तो यहाँ पे आपको 4.5 वोल्टेज मिलना चाहिए इस कैपेसिटर पे C605 पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको 4.5 से 5 वोल्ट तक वोल्टेज मिल जाते हैं, इसका मतलब हमारा जो चार्जिंग IC वो रेगुलेट कर रही है, ठीक है। जैसे कि BQ IC हो गई, जो कि हमारी 24 पिन की ICयाँ होती हैं, जो कि 2-3 कंपनियों की आती हैं, उसमें हमारी PMID होती है, तो वहाँ पे आपको 5 वोल्टेज मिलता है। ऐसे ही यहाँ पे आपका MID देखने को मिलता है कॉलकम में। तो यहाँ पे आपको जो है 4.5 से 5 वोल्ट तक यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये वोल्टेज मिल जाए तो इससे हमें पता लगता है कि आपकी जो चार्जिंग IC है बिल्कुल ओके कंडीशन में है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या चेक करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज स्विच। वोल्टेज स्विच का मतलब जब आपका फ़ोन में चार्जर लगाते हैं ना तो वोल्टेज आपका स्विच करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको BPS वोल्टेज चेक करना है, जो कि आपको 3.7 से 4.2 बनना चाहिए। ये नहीं बनता तो इसका मतलब आपका कॉइल या फिर बूट कैप भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3.7 से 4.2 वोल्टेज तक मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसके कैपेसिटर में हम देखते हैं, तो यहाँ पे कॉइल ले लेते हैं। इस कॉइल पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.7 से 4.2 वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर ये वोल्टेज मिल जाए मेरे भाई ना तो इसका मतलब आपका जो है आउटपुट की सप्लाई चार्जिंग IC रेगुलेट तो कर रही है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बूट कैप है, तो ठीक है। इस बूट कैप पे आपको जब चेक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको एक साइड 3.7, एक साइड आपको 8 वोल्ट मिलना चाहिए। इससे आपको पता लग जाता है कि चार्जिंग IC बिल्कुल 100% ओके है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बूट कैप का जो नंबर है 606 है, ठीक है। तो इस कैपेसिटर पे हमें 3.7 और दूसरे साइड 8 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर ये वोल्टेज मिल जाए तो इसका मतलब आपका जो चार्जिंग IC है बिल्कुल ओके है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद आपको क्या चेक करना है, तो हमारे जैसे कि बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँ
कि ये हमारा कॉलकॉम का CPU है, तो इसमें आपको जो है बी बैट पे वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बी बैट, तो यहाँ पे आपको बी बैट पे देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ID और TH पे चेक करना है। थोड़ा मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बी बैट पे आए, तो यहाँ पे हम बैटरी कनेक्टर पे आए। जब बैटरी कनेक्टर पे आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NTC का मतलब होता है थर्मल, यानी TH की लाइन होती है और ID की लाइन, या तो आपको ID की लाइन पे मिलना चाहिए 1.2 से 1.2 से 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए, और आपको जो ID पे लाइन TH पे मिलना चाहिए वो आपको 1.8 से 2.5 वोल्टेज मिलना चाहिए कॉलकॉम फ़ोन में, ठीक है। अगर ये वोल्टेज मिल जाते हैं इसका मतलब आपका चार्जिंग सेक्शन बिल्कुल ओके है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।